आप सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरा 1 मिनट मिला है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। मैं मीतू पाटलिपुत्र चाणक्य की धरती से हूँ। आप लोग युवा आज ज्यादा दिख रहे हैं, बुजुर्गों का ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग पूछते हैं कि हमें राजनीतिक से मतलब नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर सभी लोग। और मैं जो राजनीतिक में आई हूँ एक मजबूरी से आई हूँ, लोगों का देखी कि नहीं। मुझे बच्चे बोलते हैं एसी है, फ्रिज है, टीवी है, लेकिन फिर भी तुम घूमती हो। इतने लोगों के बीच में मैं अकेली महिला हूँ, फिर भी मैं घूमती हूँ, क्योंकि मैं चाणक्य की धरती से हूँ। अब आप पूछोगे कि राजनीतिक जरूरी क्यों है? अगर राजनीतिक जरूरी नहीं है तो ये जातीयता जो है, ये आपकी पत्नी आपकी बहन अगर जाएगी तो पहले जातीयता आ जाएंगे, पहले जात के आईओ आ जाएंगे, पहले जात के एसडीओ आ जाएंगे, पहले जात के डीएम आ जाएंगे, तब हमने जात का हमने बोला ये तो जातीय समीकरण चल रहा है। लेकिन हम युवा नेता को राजनीतिक समझना पड़ेगा, एक एक आदमी को समझना पड़ेगा, तभी ये राजनीतिक चल पाएगा। और हम लोग पतंग छाप पर वोट दे के सबको जीताए। आपको मैं बता दूं कि ये चाणक्य की धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य एक गांव का राजा बना तभी राज्य किया। और हम लोग बिहार का एक यहाँ से एक बहुत बड़ा पोल खोल करना चाहती हूँ कि बिहार राज्य का एक उद्योगपति सिक्योरिटी गार्ड चलाता है, जो कि लंदन तक अपनी गार्ड को सप्लाई करता है, लेकिन अपने बिहार राज्य के युवा को रोजगार नहीं देता है। मैं राजनीतिक पार्टी में वो भी उद्योगपति है। आप लोग पता करिए कि किसके बारे में बोला। तो मैं सर्च की हूँ यहाँ से लेके दिल्ली तक, और जातीयता और जातीयता और जातीयता ही है जिसको खत्म कर लेगा। जय हिंद, जय भारत। मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं पटना पाटलिपुत्र की बहू हूँ और यहाँ पर स्वतंत्र नेत्री ही समझिए मुझे, क्योंकि यहाँ तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं राणा भैया का पतंग जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो मैं 2 शब्द यही बोलना चाहती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पाटलिपुत्र के ही थे, लेकिन उन्हें तब तक राजा नहीं बनाया गया जब तक वो एक गांव का मालिक नहीं बने। तो अपने जहाँ से भी जिस तरीके से सम्मान मिला, भैया ने टिकट लेके आया है और टिकट को आगे बढ़ाना है। ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ जो वोट काट रही हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ इन्हें आगे बढ़ाए। ये चाणक्य की धरती पर अगर यहाँ की महिलाएँ जो खड़ी हुई है, अगर यहाँ की महिलाओं को आगे वो रखती, तो आज महिलाओं के समय वो घर घर से महिला निकल के राजनीतिक में आती हैं। मेरा नाम मी टू है। मी टू का मतलब तो जानते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं METOO, मतलब मैं भी नेता हूँ। यही आवाज़ करके इस पार्टी को ये करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। हो सकता है कल को आप विधायक बने, आप सांसद बने, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, बस देशभक्ति रहना चाहिए। हिंदुस्तान की जय था, हिंदुस्तान की जय रहेगा। वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया हमारी बहन का। जब से इन्होंने सुना कि ऑल इंडिया मजलिस की आवाज की गूंज इतनी जोर से सुनाई दे कि इम्तियाज जलील साहब हमारे बीच बार बार आने के ख्वाहिशमंद हो, और ये नारा मैं लगाता हूँ कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर 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 आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप कृपया कर मंच से नीचे आ जाएं। मेरा नम्र निवेदन है कि आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये हमारी जनता जो एक झलक पाने के लिए इम्तियाज साहब के बहुत दूर से चल करके आई है, ये मोहब्बत है कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से हजारों किलोमीटर के दूर से जब से इन्होंने सुना है कि हमारे प्रत्याशी राणा है, ये बहुत दूर से चल करके आए हैं। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने इनका इस्तकबाल इतनी गर्मजोशी से किया। ये देखिए हमारे शेर और बेबाक आवाज आदिल हसन आजाद साहब भी आपके बीच आ गए हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट एक बार बता देना चाहता हूं कि शिवहर लोकसभा की जनता हमारे साथ है। भाई हम तो बड़ी देहात से बानी। हम चाहता नहीं रहुआ के भोजपुरी में ही बतावे के।
सबसे पहले का बात बाकी एगो बात ध्यान दें, लोग कहेला हिंदुस्तान में अरे हिंदू मुस्लिम के बा, रउआ ये जानकारी होए के चाहिए। हमारे मीडिया के साथियों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम इस ढाका की सरजमी पर पहले बार हमारे 2 शेर बैठे हुए हैं और तीसरा शेर आपका शिवहर का राणा रंजीत भी बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि मीडिया के साथी सामने से जगह दे दे। हिंदू मुस्लिम के बाद जहाँ तक आवेला तो सबसे पहले रउआ मनुस्मृति के उठा के देखी। मनुस्मृति में लिख बात सबसे पहले कि इस्लाम धर्म में लोग कहेला कि आदम और हवा, और हिंदू धर्म में कहेला मनु और शत्रुपा। एक चीजवा के 2 जगह 2 भाग में बांटल जाला, जेकरा वजह से हमनी के सबसे बड़का भारी कंफ्यूजन कर दिले बा। लोग सबसे पहले दिमाग में एगो गलत बात रख दिले बा कि हिंदू और मुस्लिम। रे भाई, हमनी तो सब ये पार्टी हिंदू मुस्लिम के नहीं के, ये सब आवाम के पार्टी बा। आवाम के पार्टी में यदि मुस्लिम के ही पार्टी रहे तो ओवैसी साहब राणा रंजीत सिंह के कैसे टिकट दे दिले। ये ले सबसे पहले रौनी से हम प्रार्थना करें, हम हिंदू भाई से भी प्रार्थना करब, मुसलमान भाई से भी प्रार्थना करब, और खासकर हम ब्राह्मण भाई से कहब कि ये भाई जीभ न खिंचवाव और माथा के चनन मत चटवाव। जीभ खिंचवावे कहाँ से रही, बोलबा कैसे, आवाज ना आई। ये ले ऐसा आदमी के एक यहाँ से भगा देवे के बा। अरे ये चाहता कि हम सांसद बनी, और सांसद बन के हम सारा बेटा के बेटी के मेहरारू के सब के विधायक बनाई, और विधायक बना के हम समूचा पर काबिज करी। तो शिवहर के धरती के हम कहे के चाहता नहीं कि जी शिवहर के धरती में तनिको गर्मी नहीं है। प्रशासन से अनुरोध है कि वो आई हुई भीड़ को वहीं रोक दे रहे हैं, उनको रोका ना जाए। उत्तर वाले गेट के का दरवाजा खोल दिया जाए। हमारे महबूब सांसद और हमारे महबूब विधायक को देखने के लिए ढाका की भीड़ आई हुई है। में का करे के माँ कि विधायक नहीं बनावे के यहाँ के लोग के, यहाँ के लोग एकदम राजनीति से परे हो गए माँ। तनिको ताकत होए, तनिको शरीर में गर्मी होए तो उनकरा के दिखा देवे के बाकी, ताकि यहाँ के धरती मरल नहीं किया, यहाँ के धरती जिंदा बा। यहाँ के ही बेटा हमारे विधायक होई, सांसद होई, और कुछ भी होई तो यहाँ के बेटा होई, सहरसा के ना होई और सीतामढ़ी के ना होई। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन के लोग बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डाइस पे बैठे हमारे अतिथि और तमाम ऑडियंस, आज हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं तमाम सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कल भी सफ़र में था, आज भी सफ़र में हूँ। जितने स्टेज हजरात बैठे हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ कि मैं कल भी सफ़र में था, आज भी सफ़र में हूँ। कल अपनों के तलाश में था, आज अपने तलाश में हूँ, आज अपने तलाश में हूँ। और किसी शायर ने यह भी कहा था कि मंजिल मिले या न मिले मुझे उसका गम नहीं, कि मंजिल मिले या न मिले मुझे उसका गम नहीं। अरे मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, मेरा कारवां तो है। और धीरज से काम लीजियो मत होइयो उदास। ख़ास तौर से मैं बड़े भाई राणा रंजीत से मैं तवज्जो चाहता हूँ, और ये शेर तमाम शिवहर के गयूर नौजवानों को ये पहुँचाना चाहता हूँ कि धीरज से काम लीजियो मत होइयो उदास। अरे मंजिल सिमट कर आएगी राणा रंजीत के पास, मंजिल सिमट कर आएगी राणा रंजीत के पास। मेरे दोस्तों, 25 तारीख आने वाला है, और 25 तारीख सबको मालूम है कि अब तक हमने किसको वोट दिया है। 70 साल से 25 साल से जो आज सेकुलरिज्म के लिबास ओढ़े हुए हैं, सबको मालूम है। मेरे दोस्तों, एक बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामे, उनको मजबूती के साथ उनको मजबूत करें, ताकि पार्लियामेंट पे आपके हुकूक की बात अगर कोई करता है तो एक ही शेर है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है।
आज समझें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मजबूत कर रहे हैं, आप यहाँ के गय्यूर नौजवानों को मजबूत करना है। कल के मेरे फेसबुक पर एक साहब ने लिखा था कि आप बीजेपी का बी टीम है। मैंने कहा कि आप बड़े भाई ये बता दें कि आपका अपना कौन सा टीम है। उसने ये भी कहा, मेरे फेसबुक पर लिख के बोला कि मेरा अपना टीम इंडिया अलायंस है। मैंने उनसे ये कहा कि अरे इंडिया अलायंस आपका यही अपना टीम है जो क़यामत तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को झगड़ा लगा के रखा। क्या आपका इंडिया अलायंस आपका अपना यही टीम है जिसने अखिलेश सिंह का लड़का आकाश सिंह ने एनआरसी और सीए का समर्थन किया? क्या आपका इंडिया अपना ये टीम यही है जिसने मदरसा अजीज़िया में 4000 कुरान को आग के हवाले किया गया और ये इंडिया वाले बोलने तक भी नहीं गए? क्या आपका अपना यही टीम है कि इसी शिवर के लोकसभा के एक बिहू तोला है जो मुसलमानों के माइनॉरिटी के बच्चों के साथ सामूहिक रेप किया जा रहा है, उसको हत्या किया जा रहा है? लेकिन इन दलाल ये सेकुलरिज्म के जो पाठ पढ़ाते हैं उनके घर तक भी नहीं गया। जाने वाला अगर कोई टीम है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। जाने वाला अगर कोई लोग है तो यही डॉक्टर शमीमुल हक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यूथ सेक्रेटरी हैं यही जाने वाले हैं। जाने वाला कोई है तो यहाँ पे जितने नौजवान ओवैसी के समर्थक बैठे हुए हैं यही जाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, उस चीज़ को देखें, अपने हुकूक को देखें। अल इल्म नूरुन, इल्म एक रोशनी है। आप अपने लीडर एक ऐसा चुने जो पढ़ा लिखा इंसान हो। 9वीं फेल को चुनने के मतलब ये आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो। मेरे दोस्तों, आप बताएं, जो खुद पढ़ा नहीं लिखा हो आपके बच्चे को शिक्षा के ऊपर कैसे बात कर सकता है, आपके भलाई के लिए कैसे बात कर सकता है? मेरे दोस्तों, मैं एक शेर बोल के खत्म करना चाहता हूं कि जब मीम और भीम का काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, कि जब मीम और भीम का काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, अरे हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, अरे हम चाहेंगे रास्ता वहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।